नमस्कार प्यारे दोस्तों, ये एडजेक्टिव की अपनी अगली वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी और इस वीडियो में हम उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। जो थ्योरी पढ़ानी थी वो मैंने पिछली वीडियोज में पढ़ा ली है दोस्तों। चलिएगा, अब पहला जो सेंटेंस है उसमें है सी इज़ द ब्लैंक ऑफ द 4 सिबलिंग्स। इसमें जो खालिस्तान में अपने को भरना है उसके लिए एक डिग्री दी है एडजेक्टिव की ओल्ड। तो ओल्ड में से दोस्तों अपने को भरना है। देखो सिबलिंग्स जो है उसका मीनिंग होता है जो भाई बहन है अपने, उन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग्स। और आप लोगों को मैंने समझाया था कि ओल्ड की जो डिग्री है वो 2 रूप से बनती है दोस्तों। एक तो बनेगी एल्डर और एल्डेस्ट, और एक बनती है प्यारे दोस्तों ओल्डर और ओल्डेस्ट। जो एल्डर और एल्डेस्ट वाली फॉर्म है वो है खून के रिश्ते के लिए, जो ब्लड रिलेशन है उनके लिए। और वैसे ही अगर किसी की एज आप बताने लग रहे हो तो उसके लिए यूज होती है ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहाँ खून के रिश्ते की बात है तो हम यहाँ यूज करेंगे एल्डर या फिर एल्डेस्ट में से। अब बात ये है इन दोनों तीनों में से यूज कौन सी करनी है दोस्तों। तो आप लोगों ने पिछली वीडियोज में समझा था कि जो द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, उसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है और सुपरलेटिव डिग्री है एल्डेस्ट। तो क्या होगा, सी इज द एल्डेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो। दिस इज द ब्लैंक प्राइस दैट द शॉपकीपर कैन चार्ज। अब कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर आपको बेसिक आता है तो आप घबराओगे नहीं। आपने पढ़ा है कि द के बाद या दी के बाद यानी जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है दोस्तों, ये जो द है। अब द को दी भी बोलते हैं, जो ये अपना द है इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और अंग्रेजी में इसका 2 तरह से उच्चारण है, इसको द भी बोलते हैं और दी भी। दोस्तों अगर आवाज़ आती हो क ख गड़े की तो हम बोलेंगे द, और अगर आवाज़ आती हो ए अनार की तो हम बोलेंगे दी। उदाहरण के तौर पे जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा दी एंड। अब एंड जो है उसकी में आवाज़ आ रही है ए डी की, तो ए डी है ए अनार में, इसलिए इसको बोलेंगे दी एंड। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने लिख दिया द टीचर, तो बताओ ये द टीचर क्यों है? क्योंकि टीचर में आवाज़ आई है ट टमाटर की, और ट टमाटर किस में है दोस्तों? क ख गड़ा में। और क ख गड़ा में है तब इसको दी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? द। तो ये है द टीचर। तो समझ में आया है कि कब इसको हम द बोलेंगे और कब हम इसको दी बोलेंगे। समझ में आया इतना? तो ये जो द या दी है यानी डेफिनेट आर्टिकल जो है उसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा दोस्तों, और लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। ठीक है, हो जाएगा ये भी। अगला देखो, द ब्लैंक एंड द ब्लैंक ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट हिज कंट्री। देखो दोस्तों, अब ये द है, आपने पढ़ा है द है तो कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ हम 4 की सुपरलेटिव डिग्री होती है दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोनों होती हैं। तो यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट हिज कंट्री बन जाएगा दोस्तों। अगला देखो, रोहित एंड रश्मि आर 2 फ्रेंड्स, यानी 2 बंदों की बात हो रही है, एक तो रोहित की और एक रश्मि की। द ब्लैंक इज अ लॉयर एंड द ब्लैंक इज अ गायनोकोलॉजिस्ट। तो यहाँ 2 की बात है, तो ये कह रहा है कि जो पहला है वो लॉयर है, यानी रोहित जो है वो लॉयर है, और जो दूसरे नंबर पे यानी रश्मि जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट है। देखो अगर 2 की बात है तो 2 में जो पहला हो, देखो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने समझा था। देखो अगर 2 बंदे हैं, अगर 2 बंदे हैं, 2 में अगर पहला है तो उसको बोलते हैं फॉर्मर, और 2 में अगर आखिरी है तो उसको बोलते हैं लेटर। ठीक है दोस्तों। अगर 2 से ज़्यादा हैं, अब जैसे ये हैं 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा में अगर पहला होगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट, और जो आखिरी होगा उसको बोलते हैं लास्ट। समझ में आई है दोस्तों? तो 2 अगर हैं, अगर दोबारा बता देता हूँ, अगर 2 बंदे अपने पास हैं, 2 चीज़ें अपने पास हैं, तो 2 में से पहला होगा फॉर्मर और 2 में से आखिरी होगा लेटर। और 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा में पहले को बोलते हैं फर्स्ट और आखिरी को बोलते हैं लास्ट। अब जो दिया गया सेंटेंस है दोस्तों उसमें केवल 2 ही बंदे हैं, तो उन 2 में से पहले को क्या बोलेंगे? फॉर्मर, और आखिरी को क्या बोलेंगे? लेटर। चलो ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। तो यहाँ 2 ही हैं, रोहित और रश्मि। तो पहले वाले के लिए क्या यूज़ होगा दोस्तों? फॉर्मर वर्ड, और आखिरी वाले के लिए, पहले वाला ये है, पहले वाले के लिए यूज़ होगा फॉर्मर और आखिरी वाले के लिए यूज़ होगा लेटर। इतना समझ में आया है? अगर रोहित, रश्मि और एक बंदा और होता, मान लो यहाँ सुरेश होता, तो यहाँ 2 से ज़्यादा हो जाते, और 2 से ज़्यादा में पहले को बोलते हैं फर्स्ट और आखिरी को बोलेंगे फिर लास्ट।
इतना समझ में आया है दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखो अगला सेंटेंस है, गुड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। गुड नहीं होगा, गोल्ड होगा यहाँ, गोल्ड। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल या फिर ऑल मेटल्स। दो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, या तो फिर एनी मेटल या फिर ऑल मेटल्स। अब देखो दोनों ही ऑप्शन यहाँ गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि इसकी हिंदी क्या होगी, ये जो गोल्ड है, जो सोना है, इज मोर प्रीशियस, ज़्यादा कीमती है, देन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, एनी मेटल या फिर ऑल मेटल्स। किसी भी धातु या फिर सभी धातुओं की अपेक्षा सोना ज़्यादा कीमती है। भाई सोना भी तो खुद एक धातु है, समझ रहे हो? जैसे हम अगर किसी के बारे में ये बोल दें कि भैया ये कोई लड़का है और इस लड़के का नाम राजू है, भाई राजू एक लड़का है, और हम ये कह दें राजू सभी लड़कों से अच्छा है। भाई राजू खुद भी तो एक लड़का है, तो राजू सभी लड़कों से अच्छा कैसे हो सकता है? हम ये कह सकते हैं राजू बाकी सभी लड़कों से अच्छा है, तो बाकी शब्द ऐड करना पड़ेगा अपने को, है ना। राजू बाकी सभी लड़कों से अच्छा है, ये कह सकते हैं। तो वहाँ हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि सोना जो है, गोल्ड जो है, वो सभी मेटल्स यानी सभी धातुओं से महंगा है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि सोना भी एक धातु है। इसलिए हमें एनी के साथ अदर वर्ड ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, यानी एनी अदर, यानी सोने को छोड़ के, समझ रहे हो ना, बाकी सभी से सोना महंगा है। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल और ऑल मेटल्स। यहाँ बात ठीक है, यहाँ अदर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायमंड जो है वो कार्बन से बना होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है दोस्तों, तो नॉन मेटल है, और वहाँ जिक्र हो रहा है किसका, सारी की सारी मेटल्स का जिक्र हो रहा है दोस्तों। तो ये बात तो ठीक है कि सभी मेटल्स से या फिर एनी मेटल, किसी भी मेटल से महंगा क्या है, डायमंड यानी हीरा है। तो यहाँ बात ठीक है। पिछले सेंटेंस में एनी के साथ अदर क्यों लगाया था? क्योंकि अदर ना लगाते तो वो सेंटेंस गलत होता, क्योंकि गोल्ड भी मेटल्स में शामिल है, ठीक है ना। यहाँ मेटल्स में डायमंड शामिल नहीं है, इसीलिए यहाँ एनी के साथ अदर लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई दोस्तों? तो ये भी बीटिंग वंस वाइफ इज एज हीनियस एज एनी क्राइम, ये भी सेम की सेम पिछले वाले सेंटेंस की तरह है दोस्तों। अब ये कह रहा है बीटिंग वंस वाइफ, अगर किसी की पत्नी को पीटना एक ईनियस क्राइम है, तो भैया खुद की पत्नी को पीटना भी तो एक ईनियस क्राइम है। तो इस क्राइम को एनी क्राइम ना बोलो, क्या बोलोगे? एनी अदर क्राइम। ठीक है, आगे देखो, माई हाउस इज 4 times बिगर देन योर्स। यहाँ इस सेंटेंस में देखो क्या गलती है। अगर हम 1 2 3 4 5 यानी गिनती के बाद अगर टाइम्स वर्ड यूज करें दोस्तों, अगर हम 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 के बाद टाइम्स वर्ड यूज करें, तो आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। वहाँ हम एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री है बिग। तो क्या बोलेंगे? माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स। यहाँ देन का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री कट गई, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ ही आता है देन, इसलिए देन भी कट गया। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम? भाई 1 2 3 4 यानी गिनती के बाद अगर टाइम्स हो तो हम यूज करते हैं एज और एज, और उन दोनों के बीच में एज के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री। इतनी बात समझ में आई है? वहाँ कंपैरेटिव डिग्री और ये जो देन वर्ड है उसका यूज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अब अगला सेंटेंस आ गया दोस्तों। अगला सेंटेंस अपना, दिस इज अ मोस्ट यूनिक आर्ट ऑफ मिडिवल इंडिया। अब इस सेंटेंस में दोस्तों यहाँ जो ये अमोस्ट है ये गलत है। अब आप कहोगे सर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ए या एन आर्टिकल नहीं बल्कि डेफिनेट आर्टिकल आएगा दोस्तों। लेकिन ये डेफिनेट आर्टिकल लगाना भी गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि यूनिक जो है उसके साथ कभी भी मोर या मोस्ट वर्ड यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चलिए समझते हैं। देखो कुछ दोस्तों कुछ डिग्रीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डिग्रीज। एब्सोल्यूट डिग्रीज वो डिग्रीज हैं दोस्तों जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं दोस्तों। समझ रहे हो? एब्सोल्यूट डिग्रीज दोस्तों वो डिग्रीज होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं दोस्तों, यानी वो 100% है अपने आप में। अगर वो 100% है अपने आप में तो आप उनकी कभी भी कंपैरिजन यानी तुलना नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई आकृति है,
ये क्या है, सर्कुलर। इसकी जो शेप है वो कैसी है, सर्कुलर। अब मैं एक और ले लिया, अब इसकी शेप कैसी है, इसकी भी शेप है सर्कुलर। दोनों की शेप सर्कुलर है, बताओ आप कौन ज़्यादा सर्कुलर है। भाई इसका नाम मैंने दे दिया, ये C1 है यानी सर्कल नंबर 1 है, और ये C2 यानी सर्कल नंबर 2 है। तो बताओ कौन सा सर्कल ज़्यादा सर्कुलर है। आप कहोगे सर दोनों ही सर्कुलर हैं, तो इनकी शेप्स में आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते दोस्तों। या और कोई भी शेप लेके देख लो, से अब जैसे अपन ले लिया ट्रायंगल, अब ये शेप कैसी है, ट्रायंगुलर। एक शेप और ले ली, ये भी कौन सी है दोस्तों, ये भी अपने ट्रायंगुलर शेप है। तो बताओ अब इस ट्रायंगल का नाम रख लिया अपन ने T1, ट्रायंगल नंबर 1, और इसका नाम रख लिया ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। तो बताओ T1 ज़्यादा ट्रायंगुलर है या T2 ज़्यादा ट्रायंगुलर है। दोस्तों दोनों ही ट्रायंगुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये शेप भी अपना आप में 100% है और ये शेप भी अपना आप में 100% है, और 100% का 100% के साथ कभी भी कंपैरिजन संभव नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब होता है दोस्तों किसी में कमी छांटना। अगर हम कह रहे हैं राम श्याम से बढ़िया है या श्याम राम से बढ़िया है, ये हम तभी कह सकते हैं जब एक ज़्यादा हो और एक कम हो। तो तुलना करने का मतलब है दोस्तों कमी छांटना। अगर आप बराबर भी कह रहे हो ना, तो बराबर भी हम तब कह पाएंगे जब हम ये कह सके, जब हम कमी छांट के, भाई हम छेकलियाँ कमी छांट के, तो ही हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो 100% में कमी थोड़ी छाट सको हो। तो जितनी भी आपकी शेप्स हैं वो कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आऊँगी दोस्तों। क्यों नहीं आऊँगी, उसका कारण मैंने आपको समझा दिया है। तो सारी की सारी शेप्स, भाई जितनी भी शेप्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितनी देखो, इसमें जितनी भी शेप्स हैं, भाई सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, भाई आपकी ट्रायंगुलर है, समझ रहे हो, रेक्टेंगुलर है, या स्केयर वाली शेप है, इलिप्स वाली शेप है, स्फीयर वाली शेप है, स्फेरिकल है, क्यूब की है तो क्यूबिकल हो जाएगी, क्यूबॉइड की है तो क्यूबॉइडल हो जाएगी दोस्तों, समझ रहे हो। तो जितनी भी शेप्स हैं उनकी कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी दोस्तों, पहली शर्त तो ये है। उसके अलावा कई शब्द ऐसे हैं जो कभी भी कंपैरिजन में नहीं आएंगे। जैसे एक तो यूनिक है, यूनिक के साथ आप कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि मोर या मोस्ट आता है सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये देखो यूनिक हो गया, यूनिक के बाद हो गया सिंगुलर, जैसे हो गया मैच्ड, अनमैच्ड, परफेक्ट, एक्सीलेंट, राइट, रॉन्ग, मिल्की, इनविंसिबल, इनकॉरिगेबल। दोस्तों ये सब अपने आप में एब्सोल्यूट डिग्रीज हैं और इनके साथ आप कभी भी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं उदाहरण दे के आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। चलो देखो, आप खुद सोचो, अगर कोई यूनिक का मतलब होता सबसे अलग। अब मान के चलो दो चीज़ें हैं, वो मान लो एक चीज़ ये ए है और एक ये बी है, ये भी दुनिया में सबसे अलग है और ये बी भी दुनिया में सबसे अलग है। तो बताओ ज़्यादा अलग कौन सी है। भाई ये भी सबसे अलग, ये भी सबसे अलग, तो दोनों ही ज़्यादा अलग हैं, दोनों का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये समझ में आया है। अब सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है जो एक हो, क्या हो, एक। अब समझ के देखो, मान कर चलो ये कोई बच्चा है, ये भी सिंगल है बेचारा और ये भी सिंगल है, तो दोनों ही अगर सिंगल हैं तो सिंगल को हम बोलते सिंगुलर। मान लो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो बताओ आप ज़्यादा सिंगुलर कौन सा है। भाई दोनों ही सिंगुलर हैं, है ना। ये थोड़ी ना कह सकता मैं ज़्यादा सिंगुलर हूँ, भाई मैं इतना सिंगुलर हूँ कि दो अगर साइकिल एक साथ खड़ी हों तो मैं उनको भी साथ में खड़ी हुई नहीं देख सकता, तो ये थोड़ी ना बात चलेगी। अब मैच्ड है, मान लो मैच्ड का मतलब होता किसी की साथ मैचिंग हो जाना। मान लो इसकी शक्ल इसमें मिलने लग रही है, समझ रहे हो, तो दोनों की शक्ल मिल रही है, या तो 100% मिल रही है या 100% नहीं मिल रही। भाई इसकी भी तो नहीं मिल रही है और इसकी भी तो नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो वही अनमैच्ड के साथ है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। परफेक्ट है, मान लो किसी का 100 नंबर आ गए 100 में से और दूसरा का भी 100 में से 100 नंबर आ गए, तो दोनों ही परफेक्ट और एक्सीलेंट है, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अब राइट और रॉन्ग की बात करो दोस्तों, अगर ये सही है और ये भी सही है तो दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा है, दोनों ही सही हैं। अगर ये गलत है और ये भी गलत है तो ज़्यादा गलत कौन सा है, दोनों ही ज़्यादा गलत है दोस्तों, ठीक है। जैसे मिल्की है दोस्तों, मिल्की का मतलब होता है दूधिया,
समझ रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, मान के चलो कि एक जग ये है दोस्तों, ठीक है, और एक जग अपना ये है, ठीक है। अब दोनों जो जग हैं, दोनों में मान के चलो दूध भरा हुआ है दोस्तों, या पानी भर रहा है। दोनों में हमने भर लिया पानी। पानी का कलर आपने मान लिया सफ़ेद रंग है, मान लो पानी का, इसमें पानी है और इसमें पानी है दोस्तों। तो दोनों में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब हमने इसमें दूध मिलाया है, इसमें मान लो आपने दूध ऐड कर दिया 50 ml। भाई इसमें दूध, इसमें भी 10 लीटर पानी है और दोस्तों इसमें भी 10 लीटर पानी है, दोनों में 10 लीटर पानी है। तो इसमें आपने 50 मिलीलीटर दूध ऐड कर दिया और इसमें आपने ऐड कर दिया 500 मिलीलीटर दूध। तो दोनों का कलर कैसा होगा? मिल्की दोस्तों, ठीक है। तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि 500 मिलीलीटर ऐड कराया है वो ज़्यादा मिल्की है, वो ज़्यादा दूधिया रंग का है। दोनों का ही रंग कैसा है? दूधिया है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी प्यारे दोस्तों जिसका नाम है पीके। उसमें दिखाया गया था कि भाई शिवलिंग पर चढ़ाकर दूध को वेस्ट किया जा रहा है। देखो मैं भी इस बात के पक्ष में हूँ, जब समाज अगर भूखा मरदा हो, यानी इतने सारे भूखे हों अगर इस संसार में, तो ऐसे दूध को वेस्ट करना गलत है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है भैया? आप खुद बताओ, कहाँ दूध वेस्ट होने लग रहा है? अब हमारे यहाँ शिवरात्रि, महाशिवरात्रि एक महापर्व है, बहुत लोग मनाते हैं। तो वहाँ आप गांव में आप आके देखोगे ना, तो ये बोलेंगे कि भैया इतना सारा, मान लो 10 लीटर अगर पानी है तो उसमें है ना आधी गिलासी दूध है बस, यानी केवल और केवल 100 ml या 50 ml दूध है, उसको मिला लो, उसमें भी काम चल जाएगा। आप गांव में कभी होता ही नहीं है कि भाई 10 लीटर दूध को डायरेक्ट जाके दूध भैंस से निकाला और जाके शिवलिंग पर चढ़ा दिया। वैसे फिल्मों वाले बदनाम करने की कोशिश करें तो बात अलग है, परंतु वैसा होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो अब ये देखो, उसमें वही बात है, यूनिक एक एब्सोल्यूट डिग्री है और एब्सोल्यूट डिग्री में आप कभी भी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करोगे दोस्तों। तो इतना समझ में आया है या नहीं आया है? तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आगे करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।